हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी देना चाहूँगी। मुझसे एक दो लोगों ने सवाल किया था कि आप जो भी वीडियो बनाते हो क्या ये सिर्फ डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है। तो देखो, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा कोई भी कंटेंट किसी एक ट्विन फ्लेम के लिए नहीं होता है, ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के लिए होता है। तो इस चैनल पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा ये दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के लिए है, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए है। तो आज का जो वीडियो है ये भी दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के लिए होने वाला है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईगो डेथ के बारे में, ठीक है। अब आपको जो ये आपने सुना होगा ना इस जर्नी में कि आपको बार बार आप ईगो डेथ से निकलते हो, मल्टीपल टाइम आप एक ही साइकिल से आप निकल रहे होते हो कभी कभी, है ना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि जो ईगो डेथ होता है वो कितने लेयर में होता है, ठीक है, और ईगो होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग बोलते तो आते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइंस में बहुत ज़्यादा ईगो होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइंस में नहीं होता, डिवाइन फेमिनाइंस में भी ईगो होता है, तो शायद ऐसा आपको लग सकता है कि नहीं, इतना तो ईगो नहीं होता जितना डिवाइन मस्कुलाइंस में होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के अंदर ईगो होता है, ऐसा नहीं होता कि किसी एक ट्विन फ्लेम में हो, दोनों में ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईगो डेथ जो होता है वो इस जर्नी में कितनी बार होता है। तो ईगो डेथ मल्टीपल टाइम्स होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में सारा आपका ईगो डेथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेयर बाय लेयर डिवाइन अपने अकॉर्डिंग करवाते रहते हैं। अब देखो, आपकी जो बॉडी है ना इस जर्नी में बहुत कुछ फेस कर रही होती है। आप 7 क्रॉस कर रहे होते हो, बॉडी से जो नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन अप हो रही होती है, ठीक है। फिर आप ये कह लो कि आपका कार्मिक्स हैं वो आपको जो इतने ट्रिगर्स देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि असेंशन के टाइम पे, अवेकनिंग के टाइम पे आप बहुत कुछ फेस करते हो इस जर्नी में। बॉडी पेन आपका बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी पेन के थ्रू भी फीवर आता है आपको, और बॉडी पेन के थ्रू भी आपके जो कर्मा हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। और ड्रीम में भी आप डेविल से फाइट करते हो, वहाँ पे भी आपके जो कर्माज हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो आप ये समझ लो कि आपको कहीं चैन नहीं मिलता इस जर्नी में जब तक आप लोग अपनी अवेकनिंग के प्रोसेस में हो। अब ये अवेकनिंग का प्रोसेस आपके कर्मा पे डिपेंड करता है और आपकी लर्निंग पे और आपके इनर वर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। मुझसे कई लोगों ने सवाल किया कि मैम हम एक ही साइकिल में बहुत टाइम से स्टक हैं, हमारी अवेकनिंग को 3-4 साल हो चुके हैं, हम अभी तक अपनी अवेकनिंग में ही हैं। तो देखो, उसका मेन रीज़न यही है कि आप अपनी कर्मा साइकिल पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि देखो 3D की जो कार्मिक साइकिल है आपको खुद ही रिलीज़ करनी होती है, चाहे वो डिवाइन फेमिनेंसी क्यों ना हो। मैं दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के बारे में बात कर रही हूँ। दूसरा कि इनर वर्क भी आपका सही डायरेक्शन में है या नहीं है, ये भी आपके कर्मा साइकिल्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस जर्नी में अगर आप सिर्फ कोई एक चीज़ पकड़ के बैठे हो कि डिवाइन ही सब कुछ करा देंगे, या फिर डिवाइन पे फेथ नहीं है और सिर्फ आप इनर वर्क पे आप सिर्फ इनर वर्क लाइक आप ऐसा इनर वर्क कर रहे हो कि आप डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो, तब भी कुछ नहीं होने वाला। सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको डिवाइन से भी कनेक्ट होना है, आपको अपनी हीलिंग भी करनी है, आपको एक्शन भी लेना है, आपको इनर वर्क भी करना है, और सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, सारे डॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो अब अगर बात की जाए ईगो डेथ के बारे में, तो ये ईगो डेथ क्या है, कैसे होता है, कितने टाइम होता है, कितनी बार होता है। सबसे पहला आंसर है मल्टीपल टाइम्स होता है, कोई एक बार ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही डिवाइन ने आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल दिया, एक ही बार आपको सोल शॉक दिया और आपका ईगो डेथ हुआ। अभी ईगो डेथ होता कैसे है, आपको बार बार सोल शॉक मिलता है, ठीक है। जब आपको सोल शॉक मिलता है, ठीक है, किसी भी पैटर्न में जब आपको कोई सोल शॉक मिलता है तो डिवाइन आपको एक ही सोल शॉक, कभी कभी आपने नोटिस किया है कि लाइक आपको एक ही चीज़ के लिए आपको बार बार सोल शॉक क्यों मिल रहा होता है, क्योंकि डिवाइन आपको एक ही पैटर्न्स पे बार बार सोल शॉक तब देते हैं जब आपका जो उस उस ब्लॉकेज, जिस ब्लॉकेज की वजह से आपको वो सोल शॉक दिया जा रहा है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करके अगर आप उसको रिलीज़ नहीं करते, ठीक है, आप उसको रिलीज़ नहीं करते तो वो पैटर्न बार बार रिपीट होगा ही होगा, ठीक है। इसी वजह से बोला जाता है कि आपको इस जर्नी में आपको इनर वर्क करना है, खुद को ऑब्जर्व करना है ना। क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है। तो क्या करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपने थॉट पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं उनको ऑब्जर्व करिए, जो सोल शॉक मिल रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। खाली नहीं बैठना इस जर्नी में,
खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना, है ना। अब जब ईगो डेथ होती है तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ईगो डेथ एक्चुअल में होता क्या है। ईगो डेथ का मतलब होता है आइडेंटिटी का ब्रेक होना, ठीक है। ईगो क्या है? हमारे अंदर जो मैं की भावना होती है ना, मेरा, मैं, ये हमारा ईगो होता है। और जब हम सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो उस परमात्मा का अंश हूँ, तब जाकर ये जो ईगो है ना, ये धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, जब आपके अंदर से ये अहम की भावना ख़त्म होने लगती है, ठीक है। जो इंसान जितना ज़्यादा मैं करता रहता है, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा ईगो होता है, ठीक है। और जब वो ईगो आपका डिसॉल्व होने लगता है तो आपके अंदर से वो जो मैं की भावना है वो ख़त्म होने लगती है और आप अंदर से एक बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हैं कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो नथिंग हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, है ना। और ईगो डेथ के टाइम पे जब आपको सोल शॉक मिलता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी ईगो डेथ के लिए, जैसे डिवाइन मैस्कुलिन्स को बहुत ज़्यादा ईगो डेथ के लिए बार बार उनको सेम चीज़ों में उनको ट्रिगर्स मिलते हैं, जैसे कि मुझे भी मिले, मुझे तो मल्टीपल टाइम्स मेरी ईगो डेथ के लिए मुझे बहुत सारे सोल शॉक्स मिले। तो वो सिचुएशन जो है वो पेनफुल तो देखो बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि होता क्यों है ऐसा, क्योंकि ईगो जो होता है ना वो हमारे कंट्रोल से निकल रहा होता है, हम वहाँ पे अपना कंट्रोल लूज़ करने लगते हैं, ठीक है। तो ईगो आपका, अब जैसे लोग बोलते हैं ईगो डेथ हो रही है, तो असल में डेथ नहीं हो रही होती, लिटरल कोई डेथ नहीं हो रही होती है। ईगो आपका लिटरली मर नहीं रहा होता, बस एक्सपोज हो रहा होता है। आप काइंड ऑफ समझ सकते हो कि ईगो आपका एक्सपोज हो रहा होता है। अब ये ईगो डेथ एक्चुअल डेथ नहीं होती कि लाइक ईगो अब ख़त्म ही हो गया, आपके अंदर ईगो नहीं है, नो। ईगो डेथ मतलब वो जो एक टॉक्सिक फॉर्म में आपका जो ईगो है अब वो बैलेंस फॉर्म में आ रहा है ना। तो ईगो पॉजिटिव भी होता है, ऐसा नहीं है कि ईगो नेगेटिव ही होता है और ईगो बेकार ही है, ऐसा भी नहीं है। ईगो आपका पॉजिटिव भी होता है। अब पॉजिटिव ईगो जो होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज, सेल्फ लव, है ना। और नेगेटिव जो ईगो होता है उसमें हम दूसरों को नीचे दिखाते हैं, कंट्रोलिंग की पावर होती है। तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि उसके भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं नेगेटिव ईगो के। तो डिवाइन हमें जिस लेवल पे सोल शॉक दे रहे होते हैं ना, वो किस लेवल पे दे रहे होते हैं, हमारे नेगेटिव ईगो के लिए वो हमें सोल शॉक दे रहे होते हैं ताकि हम उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ कर सकें। अब हमारे अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर डबल एनर्जी भी है, डिवाइन एनर्जी भी है। अभी जो डबल एनर्जी है हमारे अंदर, ये ईगो के फॉर्म में भी होती है, ईर्ष्या, जलन, है ना। और भी जैसे 6 अवगुण मैंने आपको एक वीडियो में बताए थे ना कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो ये सब भी ईगो के फॉर्म में होता है ना। तो ये सब चीज़ें भी रिलीज़ करनी होती हैं। और जब ये अवगुण हमारे अंदर से जल रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं सोल शॉक के फॉर्म में, तो हमें बड़ा पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है हमें जर्नी में। जैसे जैसे हमारी सोल शॉक हमें मिलेगी, ईगो डेथ होगा। और कहाँ कहाँ से तो हमें ईगो डेथ मिलता है, कहाँ कहाँ से। अगर हमारे अंदर इस बात का घमंड है, ईगो मतलब आप काइंड ऑफ घमंड भी कह सकते हो। तो जब हमें इस बात का घमंड होता है कि अरे वाह हमारी फैमिली तो हमारे साथ में है, फिर आप 4 दिन बाद देखोगे कि डिवाइन आपको उसी चीज़ पर ट्रिगर्स दे रहा है कि देख लो तुम फैमिली को इतना ज़्यादा वैल्यू करते हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 3D में कुछ नहीं होता। तो जब वही फैमिली, वही लोग जब आपको ट्रिगर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका एक ईगो की जो लेयर है वो टूट रही होती है, समझ रहे हो। अब ये जो ईगो की जो लेयर है ये टूटती कैसे है? एंगर के फॉर्म में होती है, जेलेसी के फॉर्म में होती है, रिजेक्शन के फॉर्म में होती है। यहाँ पे आपका जो ईगो है ना वो रिएक्ट करता है। और जैसे जैसे आपके अंदर के ये जो लेयर्स हैं ओपन होने लगती हैं, यहाँ पे ट्रिगर्स आपको मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको रिजेक्ट कर दिया किसी ने, फॉर एग्जांपल आपके डीएम ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अगर आपके अंदर एक ईगो है कि मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, और आपके डीएम ने आके आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका ईगो यहाँ पे टूटा ना। आपको वो एक मिरर तो मिल गया ना कि लाइक खूबसूरती सब कुछ नहीं होती है, खूबसूरती मैटर करती है बट सब कुछ नहीं होती है, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ईगो है ना वो यहाँ पे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ईगो का और भी क्या लेयर्स होते हैं, जैसे कि लेवल 2 पे अगर आप आओगे तो फिर आप नोटिस करना रिएक्शन वर्सेस ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कभी कभी जब आपको ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं तो आप रिएक्ट भी करते हो, आप फाइट करोगे, आप चेस करोगे, आप ब्लेम करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। जब आपका ये ईगो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, फाइट करोगे, लोगों से चेस करोगे, ब्लेम करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप इसको हील कर रहे होते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आप इन पैटर्न्स को आप ऑब्जर्व करते हो।
फिर आप बैठ के सोचते हो कि मुझे इतना ज़्यादा ट्रिगर क्यों हुआ, क्यों मुझे सामने वाले ने इतना ज़्यादा ट्रिगर दिया। और यही आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनता है जब आप इस चीज़ को बैठ के ऑब्जर्व करते हो। मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आप इनर वर्क अफोर्ड नहीं कर सकते, आप इनर वर्क आप नहीं लेना चाहते हो, खुद से अपना इनर वर्क करना चाहते हो, तो एटलीस्ट खुद को बैठ के ऑब्जर्व करो। सुबह से लेकर रात तक अपने आप को सोचो, अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मैं कहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे थॉट्स कैसे चल रहे हैं, मैं कहीं चेजिंग में तो नहीं हूँ, मैं कहीं ओवर गिविंग तो नहीं कर रही हूँ, क्या चल रहा है मेरे अंदर। तो उसको बैठ के आपको ऑब्जर्व भी करना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। फिर आप क्या करोगे, आप पैटर्न्स को आप रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, जब आप हीलिंग में आते हो, जैसे कि आपकी ईगो डेथ हो रही होती है, तो जैसे जैसे आप हीलिंग में भी आते हो, तो यहाँ भी आप पैटर्न्स को भी रिकॉग्नाइज करते हो। और ये सेम सिचुएशन देखो बार बार इसलिए रिपीट होती है क्योंकि आप उस ईगो को, जो चीज़ें आपको मिरर की जा रही हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हो, हील नहीं करते। तो जब आप उस चीज़ को हील नहीं करोगे बैठ के, तो क्या होगा, आपके जो पैटर्न्स हैं, आपकी जो सिचुएशन है, वो बार बार तो रिपीट होगी ना। तो सेम पेन, सेम स्टोरी, सेम ट्रिगर, तो वही सब चीज़ें होती हैं। अगर आपने किसी पैटर्न को ऑब्जर्व किए बिना आपने उसको लेट गो कर दिया, आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, आप खुद के साथ आप कनेक्ट ही नहीं हो, ठीक है, आपको जो ट्रिगर्स मिला, आप ध्यान ही नहीं है आपका इसमें कि मुझे क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपका फोकस ही नहीं है उस चीज़ पे। ट्रिगर्स मिल रहे हैं, आपने इग्नोर कर दिया, अपने आप को आपने एकदम सप्रेस कर लिया, लग गया किसी दूसरे काम में कि चलो मूवी देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, दोस्त से बात कर लेते हैं, और उस पेन को आपने सप्रेस कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप अपने ही वुंड्स को, अपने ही ट्रिगर्स को आप इग्नोर कर रहे हो, आप उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे हो, है ना। तो हमें करना क्या होता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना होता है। ध्यान दो, क्या सेम सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, अगर हो रही है तो ध्यान दो क्यों हो रही है, यहाँ से मुझे क्या लेसन मिल रहा है, डिवाइन्स बार बार एक ही पेन मुझे क्यों दे रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको मैं इग्नोर कर रही हूँ, रिजेक्ट कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, है ना। तो अब जैसे डीएम लोग होते हैं, इनको इनकी फैमिली से रिपीटेड वे में क्यों बार बार ट्रिगर्स मिलते हैं, क्योंकि डिवाइन इनको यहाँ पे एक लेसन दे रहे होते हैं कि बेटा ये जो तुम्हारी फैमिली है, जिसको तुम, ये जो तुम्हारा ईगो है ना कि मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली, तो इसको तुम्हें यहाँ से तुम्हें डिटैच होना है। और डिवाइन मस्कुलाइन्स बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं अपनी 3D फैमिली से, बहुत अटैच होते हैं। तो अब यहाँ पे इनका जो ईगो है वो बूस्ट हो रहा होता है इनकी फैमिली से, क्योंकि ये फैमिली को फीड करते हैं और फैमिली इनको बदले में कुछ टाइम का एक प्लेजर दे देती है, थोड़ी तारीफ़ कर देती है, तो इनका ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है यहाँ पे। बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्मिक्स होते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ फ्रेंड्स होती हैं, तो वहाँ जाकर इनको थोड़ा थोड़ा इनके ईगो को वहाँ पर बूस्ट मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से डीएम ऐसी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे इनको तारीफ़ें मिल रही होती हैं। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन से क्यों भागते हैं डिवाइन मस्कुलाइन्स, क्योंकि यहाँ पे इनको मिलता है ट्रिगर। क्यों, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन आपके मिरर है ना, तो आप मिरर है तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके वुंड्स को ही मिरर करेगी। तो जहाँ पे आपको तकलीफ़ मिल रही है, ट्रिगर मिल रहा है, वुंड्स को मिरर किया जा रहा है, तो वहाँ पे कौन रहना चाहेगा, सब भागना चाहते हैं वहाँ से, चाहे डीएम हो या डीएफ हो, तो वही चीज़ हो रही होती है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिवाइन आपको यहाँ पे पनिश नहीं कर रहे होते हैं, वो आपको आपके वुंड्स ही मिरर कर रहे होते हैं, आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप लोग ऑब्जर्व करते हो, ये सब चीज़ें जैसे जैसे आपके साथ में होती हैं, उसके बाद फिर आप एंटर करते हो ईगो कोलैप्स के फॉर्म में, ठीक है। और ऐसे करते करते एक पॉइंट आता है, अभी ईगो कोलैप्स क्या होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। एक पॉइंट आता है जहाँ पर आप थक जाते हो, कंट्रोल आपका छूटने लगता है कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब जैसे डिवाइन फेमिनिन्स का ईगो क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन्स का ईगो होता है चेजिंग। मल्टीपल टाइम अपने डिवाइन मस्कुलिन को वो चेज़ करेगी, मल्टीपल टाइम्स उनको इतनी बार बोला गया डिवाइन फेमिनिन्स को, आप चेज़ मत करो, आप अट्रैक्ट करो, आप मैनिफेस्ट करो, आप अट्रैक्ट करो, आप चेज़ मत करो। लेकिन नहीं, जब तक वो जी जान लगा के चेज़ नहीं करेंगे तब तक उनका मन नहीं भरेगा। और यही होता है उनका ईगो, और यहाँ पे उनका भी ईगो कोलैप्स होता है। एक टाइम पे डिवाइन फेमिनिन थक जाती है कि भाई मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, अब मैंने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अब जो डिवाइन देखेंगे वही होगा। डिवाइन मस्कुलिन्स का ईगो क्या होता है, थर्ड पार्टी में रन करना, थोड़ा सा भी ट्रिगर मिला कहीं से भी तुरंत रन कर जाएंगे, यही इनका ईगो होता है। और डिवाइन इनको बार बार थर्ड पार्टी से भी इनको ट्रिगर्स दे रहे होते हैं कि देखो तुम भाग नहीं सकते, ये होता है डिवाइन मस्कुलिन्स का ईगो। तो ईगो आपका कोई एक ही स्टेज पे नहीं होता कि लाइक आप चेस कर रहे हो तो यही एक ईगो है, इसके अलावा कोई ईगो नहीं है। ईगो बहुत सारी चीज़ों में होता है। अब इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी कि आपकी ईगो कितने फॉर्म, आपके जो ईगो है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है ना। तो देखो ईगो जो है ये भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है,
है ना। तो अभी मैं इस प्रोसेस पे बात कर रही हूँ कि लाइक आपका ईगो क्या है, कैसे वर्क करता है, ईगो कोलैप्स कब होता है, कितने लेयर्स होते हैं, है ना। तो अभी हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये पॉइंट आता है कि आप थक जाते हो, आप कंट्रोल छोड़ने लग जाते हो कि जो होगा डिवाइन विल से होगा, भाई मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरा जो ट्विन है वो तो रन कर गया, अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आपके अंदर आने लगता है एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो ये जो ईगो होता है ना, ये आपका मिनी ईगो डेथ होता है, जहाँ पर आप थोड़ा सा आप सरेंडर कर देते हो डिवाइन को कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैंने चीज़ों को समझ के सरेंडर किया। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर एनलाइटमेंट आने लगता है, फिर आपको धीरे धीरे शांति महसूस होने लगती है, रिएक्ट करने की जो नीड है वो कम हो जाती है, क्लैरिटी आती है। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे भी ध्यान देना, ये आपका परमानेंट एनलाइटमेंट भी नहीं होता, क्योंकि इसके बाद एक नेक्स्ट लेयर आपकी ईगो की उतरने वाली है, समझ रहे हो। फिर आपका डिवाइन यहाँ पे जो ईगो का जो नेक्स्ट लेयर है, अब उसको ओपन करेंगे। ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट लेयर क्या हो सकती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है अगर अभी भी आपकी चीजिंग पूरी तरीके से नहीं छूटी है, तो क्या पता इस बार और गंदा ज़्यादा ट्रिगर आपको मिल जाए, उसके बाद आप और ज़्यादा आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, फिर आपको जो एनलाइटमेंट है वो और भी ज़्यादा डीप लेवल का हो जाए। तो ये सारा एक प्रोसेस है ईगो डेथ का। ठीक है। तो ईगो डेथ एक बार नहीं होती है, ये साइकिल्स में होती है। आज थोड़ा सा हुआ, कल थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, परसों थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से ना हर बार डीपर लेयर आपकी ओपन होती रहती है ईगो डेथ के लिए। ठीक है। तो यहाँ भी आप देखो धीरे धीरे आप इवॉल्व हो रहे होते हो। अब आप लोग अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा खुद को एनालाइज करो कि जब आप एकदम से बबल फेज में थे, जब आप अपने ट्विन को चेस कर रहे थे, तो उस टाइम वाले आप और अभी वाले आप कैसे हो, लाइक कितना डिफरेंस होगा दोनों में। अभी आपके अंदर बहुत सारा पेशेंस भी आ गया होगा, अभी आपके अंदर वो एक शांति आ गई होगी कि चलो ठीक है, अब मैं चेज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सुकून में हूँ। और अभी आपके अंदर वो बेचैनी नहीं होगी जैसे पहले रहती थी। तो ये क्या है, आपने इतना सारा ईगो डेथ फेस किया, तभी तो आप यहाँ पर आज आए हो, तभी तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा साइलेंस है, अभी आप इतना ज़्यादा बैलेंस फील कर पा रहे हो, है ना। और जो लोग अभी भी स्टक है उसी साइकिल में, तो उनका भी अभी बहुत सारा ईगो डेथ होना बाकी है, क्योंकि ईगो डेथ लेयर बाय लेयर होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्लिप हो जाते हैं, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। अभी गलत डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे गलत डायरेक्शन ये होता है, उनका जो ईगो है वो इस जर्नी में आने के बाद उनका ईगो डेथ नहीं होता, बल्कि वो ईगो ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है अपने आप को। ठीक है। लाइक उनका जो ईगो है ना, वो दूसरे फॉर्म में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है, लाइक स्पिरिचुअल ईगो जिसको हम बोलते हैं। आपने से कई लोगों को देखा होगा जो जर्नी के स्टार्टिंग में तो विक्टिम मोड में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको जर्नी का अवेयरनेस आने लगता है, लेकिन उनकी ईगो डेथ नहीं हुई होती, तो वो स्पिरिचुअल ईगो में कन्वर्ट हो जाता है उनका जो ईगो होता है। ठीक है। और इस पैटर्न को आप लोग ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वर्जन है। अगर आप यहाँ पर हो तो खुद को ऑब्जर्व करो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप स्पिरिचुअल ईगो में हो। तो जब आप विक्टिम मोड में होते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब आपको कोई हर्ट करता है, आपको ट्रिगर देता है, आप हर्ट हुए, आपने रिएक्ट किया, फिर आपने ओवर थिंकिंग करी। अब अगर आपने यहाँ पे खुद को हील नहीं किया, तो आपका ये वाला जो ईगो है ना, जो पहले कहता है कि मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए, बाद में ये जो ईगो है ना आपका, ये हील नहीं होता। आप इसको अगर ऐसे ही छोड़ देते हो, आप इसको हील नहीं करते, तो अंदर से ये जो ईगो है ना, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे फॉर्म में, लेकिन ये हील नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट ईगो क्या होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा वेकन हूँ, मैं तो, आपने खुद को एक लेबल दे दिया कि मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, या तो मैं एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, या फिर मैं एक डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, दूसरे लोग लो वाइब्रेशन पे हैं, मैं इस जर्नी में हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ। ठीक है। तो क्या है, ये ईगो ही तो है आपका, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आ गया। आप एक बार खुद को लेबल हटा के देखो, आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब आप इस जर्नी में आते हो ना, तो आप खुद को महान समझने लगते हो, और दूसरे लोगों को आप अपने से बेकार समझने लगते हो। ठीक है। आई नो कि आप भी गॉड ने आपको चूज़ किया है, आई नो यू आर चूजन वन, लेकिन आपके अंदर वो एम्पैथी, वो डाउन टू अर्थ जो एक पर्सनैलिटी होती है, वो आपके अंदर होनी चाहिए ना। आपके अंदर वो ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं ही महान हूँ, मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं ही सब लोगों को। जैसे कि कुछ स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जैसे कि कुछ स्पिरिचुअल कोच होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ कोचेज़ होते हैं जिनके अंदर एक ईगो आ जाता है कि अगर मैं लोगों को इनफ नहीं दूंगी तो मेरे बिना तो लोगों का यूनियन नहीं होगा। ये क्या है, ये वही है कि आप अपनी डिवाइन की अथॉरिटी को आप अपने हाथ में ले रहे हो,
तो ईगो है, फिर यहाँ पे डिवाइन आपको अच्छे से सबक भी सिखाते हैं, फिर डिवाइन को टाइम नहीं लगता उस ईगो को तोड़ने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी हो जाती हैं कि लाइक थोड़ा सा ज्ञान आया तो लोग अपने आप को एकदम हाईली अवेकन समझने लगते हैं, उनको लगता है कि बस उन्होंने सब कुछ सीख लिया, और यहीं पे वो कोलैप्स भी करते हैं। अब आप ये भी सुन लो, और जो इंसान अभी भी, जो भी ट्विन फ्लेम अभी भी अगर इस स्टेज में है कि लाइक वो अपने आप, उसके अंदर इतना घमंड आ गया कि वो अपने आप को सर्वज्ञानी समझ रहा है थोड़ी सी अवेकनिंग होने के बाद, थोड़ा सा भी हील होने के बाद, तो समझ जाओ कि वो हील नहीं है, वो कम्प्लीटली अवेकन भी नहीं है। क्योंकि जब एक कम्प्लीटली अवेकन इंसान होता है ना, वो कभी भी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, या फिर मेरे अंदर सारा ज्ञान है, या मैं कंप्लीट हूँ, या मैं कंप्लीट हील्ड हूँ। वो कभी भी अपने आप को कंप्लीट हील नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये भी एक स्पिरिचुअल ईगो का साइन होता है, जो कि सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर जाता है नॉर्मल ईगो से स्पिरिचुअल ईगो में, वो कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्पिरिचुअल ईगो इतना ज़्यादा डेंजरस होता है ना कि इंसान को लगता है कि उसको कुछ भी सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप इस जर्नी में आप सीखना बंद कर देते हो ना, तो फिर डिवाइन भी समझ जाते हैं कि लाइक इतनी दिन की जो आपकी अवेकनिंग थी उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, है ना। आप में आपका जो ईगो है वो अभी भी बैलेंस में नहीं आया, लाइक आप इतना ईगो में चले गए। अब जैसे कि मैं लोगों को देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा ईगो में चले जाते हैं, कि लाइक वो जो उनसे जूनियर जो ट्विन फ्लेम्स हैं जिनकी अवेकनिंग बाद में हुई है, उनको बहुत गंदे तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो उनको बहुत गंदे तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। तो ऐसे मत करो ना, लाइक आप, ठीक है आप उनसे थोड़ा सा ऊपर हो, आपने ज़्यादा सीख लिया, आप थोड़ा सा आप ज़्यादा ज्ञानी बन गए, तो इसका मतलब क्या है, क्या वो ट्विन फ्लेम्स बेवकूफ़ हैं? ऐसा थोड़ी नहीं होता ना। हर किसी की अपनी लर्निंग का एक स्टेज होता है, हर किसी की अपनी ग्रोथ का एक स्टेज होता है। आज आप ऊपर हो, वो नीचे है, दैट्स मीन कि इसका मतलब ये नहीं कि आप महान बन गए। तो एक जो रियल स्पिरिचुअल पर्सन होगा, जिसके अंदर स्पिरिचुअल ईगो नहीं होगा, वो हमेशा दूसरों को भी रिस्पेक्ट करेगा, प्लस वो कभी खुद को महान नहीं दिखाएगा कि देखो मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ, नहीं, उसके अंदर ये चीज़ कभी नहीं आएगी, ठीक है। वो हमेशा आपको डाउन टू अर्थ दिखेगा। तो जिन लोगों में स्पिरिचुअल ईगो होता है, उनके अंदर सबसे पहले आता है जजमेंट, दूसरों को देखकर जजमेंट देना, दूसरों की वीडियोस को देखकर तुरंत अपना एक नया वीडियो बना के जजमेंट पास करने लगना कि उसने तो वीडियो में ऐसे बोला, उसने तो वैसे बोला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं, जजमेंट तुरंत आ जाता है। देखो, अगर सही चीज़ के लिए जजमेंट आ रहा है, आई मीन कहने का मतलब है कि अगर आपने सच में कुछ गलत देखा और उसके लिए आप जजमेंट दे रहे हो, तो उसको जजमेंट देना नहीं, उसको क्लैरिटी देना बोलते हैं, और वो चीज़ सही भी है। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो, आप दूसरों की सिर्फ कमियां ही निकाल रहे हो, आपका खुद में कोई फोकस नहीं है, तो वो चीज़ आपके स्पिरिचुअल ईगो के अंदर आती है। और जब स्पिरिचुअल ईगो होता है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी बहुत ज़्यादा होता है, अपने आप को महान दिखाना, एक काइंड ऑफ स्पिरिचुअल ईगो, आप समझ रहे होंगे। कंपैरिजन चालू हो जाता है, आप वो पर्सन खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगता है। यहाँ पे कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, लाइक जैसे कि कुछ ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं जिनका ऐसे कंपैरिजन चलता है कि वो दूसरों लोगों को गलत ही बताएंगे कि उनका ऐसे है, उनका वैसे है, पर्टिकुलर वो चैनल्स को ब्लेम करने लगते हैं, है ना, इनडायरेक्टली उनके अंदर कंपैरिजन आ जाता है। तो क्या होता है, इन लोगों की जो ग्रोथ है ना, वो रुक जाती है। सिंपल सी बात है, डिवाइन का सिंपल से रूल है कि अगर आपके अंदर ईगो आया, स्पिरिचुअल ईगो अगर आपके अंदर आया, तो आपको डिवाइन दोबारा से आपको स्टूडेंट मोड में डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि इस जर्नी में आपको ओवरऑल यही सब चीज़ें सीखनी होती हैं कि लाइक डिवाइन आपको कितना भी ऊपर भेज दें, कितना भी ऊपर आपको पहुंचा दे, लेकिन आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ईगो नहीं आना चाहिए। अदरवाइज़ आपको डिवाइन फिर से ज़ीरो मिला के खड़ा कर देंगे, फिर से करो आप सारी हीलिंग बैठ के दोबारा से, है ना। तो ये स्पिरिचुअल ईगो मुझे लगता है किसी भी इंसान में ना ही आए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे मैं हूँ, मैं तो डिवाइन से डेली बोलती रहती हूँ कि आप मुझे कितने भी अपर लेवल तक पहुँचा दो डिवाइन, लेकिन मेरे अंदर कभी ईगो मत आने देना कि मतलब मैं इतनी डाउन टू अर्थ रहूँ कि भले मैं कितनी भी ऊपर पहुँच जाऊँ, मैं कितना भी सक्सेस हासिल कर लूँ, लेकिन मेरे अंदर वो ईगो नहीं आना चाहिए, मुझे उस फॉर्म में नहीं जाना, है ना। तो ये जो ईगो है, जो नेगेटिव ईगो होता है, इसका मतलब क्या है कि अभी आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस जर्नी में आपकी रियल ग्रोथ, रियल अवेकनिंग तभी होती है जब आप स्पिरिचुअल ईगो से भी आप ऊपर उठ जाते हो, उस चीज़ को भी आप अवॉइड करके, ऑब्जर्व करके, उसको हील करके आप ऊपर उठते हो इस जर्नी में। जब फील आने लग जाए, आप भले लाइफ में कितने भी ऊपर वाले ग्रोथ में पहुंच जाओ, और जब फील ये आए कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक डिवाइन का एक अंश हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास लोग आते हैं जैसे सेशंस के लिए, तो वो मुझसे बोलते हैं कि मैम आपको तो, जैसे कि आपसे हमने हीलिंग ली, आपसे तो इनर वर्क लिया, आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपने तो इतनी हेल्प कर दी हमारी, तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलती हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सब कुछ डिवाइन का है। अगर डिवाइन नहीं होते तो मैं अभी आपके पास नहीं होती। तो मुझे थैंक यू मत बोलो, डिवाइन को बोलो। अब यहाँ पे कुछ लोग खुद को ही भगवान समझने लग जाते हैं कि नहीं, हाँ सही बात है, मैं नहीं हूँ इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता,
वो डिवाइन की जो आप ये कह लो कि डिवाइन का जो पावर है वो अपने हाथ में लेने की सोचने लग जाते हैं। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल ईगो। आपको पता है कि रियल स्पिरिचुअल ईगो जो होती है और ईगो डेथ जो होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ कि आप कैसे समझोगे कि कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा महान है बट स्टिल उसके अंदर ईगो नहीं है ना, उसके अंदर ईगो नहीं है। तो आप भगवान राम को ले लो। जब शबरी ने जूठे बेर भगवान राम को खिलाए थे तो उन्होंने कितने प्रेम से खाए थे, कोई ईगो नहीं था उनके अंदर, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा के साथ बैठकर उनकी थाली में खाना खाया था, उनके साथ ही बैठकर वो कच्चे चावल शायद उन्होंने खाए थे, मुझे बहुत अच्छे से स्टोरी याद नहीं है लेकिन ऐसी कुछ स्टोरी थी शायद। तो अब आप सोच लो कहाँ ईगो था उनके अंदर, कितने डाउन टू अर्थ थे। तो हमें अपनी गॉड से देख लेना चाहिए, गॉड से ही सीख लो कितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं वो, है ना, कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं, है ना। तो रियल स्पिरिचुअल पर्सन जो होता है वो ऐसा ही होता है, उसके अंदर कोई घमंड नहीं होता, कोई ईगो नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता कि मैं तो महान हूँ, ये तो गरीब है, ये तो मेरे बैठने लायक नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लोग कुछ लोग बातें करते हैं। तो जो रियल ट्विन फ्लेम है, जिसने रियल ग्रोथ करी है, उसके अंदर आपको ये इम्बैलेंस कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो सड़क में किसी गरीब के बगल में बैठ के भी खाना खा लेगा, और मैं उनमें से ही हूँ। मैं मतलब अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ कि लाइक मुझे मतलब कि अब जैसे मेरे घर में डेली गाय आती हैं। अब जैसे कि मेरे मम्मी पापा भी मतलब वो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर गए, क्योंकि जैसे जैसे मैंने अपने घर में हीलिंग करी है तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरी फैमिली जो है ना वो भी धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर गई, है ना। तो मम्मी भी चिड़ियों को डेली खाना पानी रखती हैं, दाने और पानी वगैरह रखती हैं। और हमारे घर पे डेली मतलब 2 से 3 गाय हैं जो कि डेली आती हैं वो लोग रोटी वगैरह लेने के लिए। तो अब मैं कम से कम 15-15, 20-20 मिनट तक उन गायों के पास में बैठी रहती हूँ, उनके सिर में हाथ फेरती हूँ, उनको भी बड़ा अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो लोग भी डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो वो लोग उनको सेंस कर लेते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो लोग मतलब कनेक्टिविटी फील करते हैं, है ना। तो वो लोग भी आते हैं, तो मैं कभी नहीं सोचती कि लाइक मैं इनको अपने घर से भगा दूँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके पास, ठीक है। तो ये होता है, अगर आपके अंदर लाइक थोड़ा सा भी ईगो है ना, तो आप जैसे कुछ लोगों को देखा नहीं आपने कि कुत्ते बिल्लियों को देखकर तुमको भगा देते हैं, है ना, जानवरों को देखकर तुमको भगा देते हैं। तो अगर वो चीज़ें लाइक आपके अंदर नहीं है, आप उनको छोड़ दो। चलो जानवरों के साथ में तो हर कोई प्यार दिखा लेते हैं, बट स्टिल जैसे कि मैंने देखा है कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ कोचेज ही ऐसे होते हैं जो कि ट्विन फ्लेम्स को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं कि अरे तुमने मुझे क्यों मैसेज कर दिया, ये है वो है। आई नो आप अभी ऊपर हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को इतने गंदे तरीके से आप ट्रीट करोगे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअल ईगो में, और रियल अवेकनिंग में यही डिफरेंस होता है। तो अब आगे मैं आपको कुछ 7 लेयर्स बताने वाली हूँ ईगो डेथ के बारे में, ठीक है। तो इससे आप और भी ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर पाओगे और भी ज़्यादा आप ऑब्जर्व कर पाओगे। पहला होता है विक्टिम ईगो डेथ। तो यहाँ पे जब पहला स्टेज आपका होता है ना ईगो डेथ का, तो आपका जो ईगो होता है वो क्या बोलता है यहाँ पे कि मेरे साथ तो सब कुछ गलत हुआ, मेरी लाइफ सब लोग मिलकर मेरी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला स्टेज याद करिए, जब आपकी कार्मिक फैमिली आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, तो आपके अंदर एक ब्लेम वाली एनर्जी आती है। आपका जो ईगो होता है वो एक ब्लेम एनर्जी शिफ्ट कर रहा होता है कि मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, सब मेरी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे हेल्प नहीं कर रहा, मेरी तो लाइफ एकदम बेकार है, ये वो ऐसे ऐसे करके आप लोग एक्सक्यूज़ेस देते हो, ठीक है। तो जब ईगो डेथ आपका होता है, तो यहाँ पे आपके अंदर क्या आता है, आपका जो ब्लेम है वो कम हो जाता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हो। आपके अंदर ये समझ आती है कि यहाँ से मुझे क्या सीखना है और यहाँ से मुझे क्या लेसन मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी ग्रोथ का एक पहला साइन होता है। फिर दूसरा आता है आपका कंट्रोल ईगो डेथ, ठीक है। अब ये डिवाइन मस्कुलिन्स में बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा डिवाइन फेमिनिन्स में भी होता है, दोनों में होता है। तो यहाँ पे जो ईगो होता है वो क्या बोल रहा होता है कि मुझे सब कुछ कंट्रोल करना है, लोगों को कंट्रोल करना है, सिचुएशंस को कंट्रोल करना है, आउटकम को कंट्रोल करना है, यूनियन कब होगा इसको भी मुझे कंट्रोल करना है। आप प्रोसेस में हो ही नहीं, आपको सब कुछ कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे जब आपका ईगो डेथ होता है, तो इसके बाद क्या होता है, आप फोर्स करना छोड़ देते हो, आप डिवाइन टाइमिंग पे आप भरोसा करते हो, आपके अंदर पेशेंस आता है, ट्रस्ट आपका जो डेवलप होता है,
ठीक है। फिर आप कुछ भी चेज़ नहीं कर रहे होते, लाइक आप सब कुछ छोड़ देते हो कि ठीक है यार, जब जो होना होगा ना डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगा। इवन एक टाइम पे तो आप मनी को भी चेज़ करना छोड़ देते हो, करियर को भी चेज़ करना छोड़ देते हो, डीएम को भी चेज़ करना छोड़ देते हो, यूनियन को भी चेज़ करना छोड़ देते हो। कंप्लीटली चेजिंग एनर्जी आपकी हर जगह से ख़त्म। अब कुछ लोग मुझसे कहते भी हैं कि मैम क्या चेजिंग एनर्जी सिर्फ डीएम के फॉर्म में होती है कि लाइक हम जब डीएम को चेज़ कर रहे होते हैं तभी हम चेज़ कर रहे होते हैं? नो, आपकी जो चेजिंग एनर्जी होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो रही होती है। अब आप लोग यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को आप 3D में चेज़ कर रहे होते हो डीएम के अलावा भी, वो भी आपकी चेजिंग एनर्जी में ही काउंट होता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, किसी से बात करने के लिए किसी दोस्त के पीछे भाग रहे हो, फैमिली को आप प्लीज़ कर रहे हो, तो ये सब भी आपके चेजिंग में ही आता है। तो जब आपकी रियल ग्रोथ होती है ना, जब आपका कंट्रोल का जो ईगो डेथ होता है ना, तो वहाँ पे आप कुछ भी चेज़ करना बंद कर देते हो। आप सब कुछ अपने डिवाइन को, आप डिवाइन टाइमिंग पे आप सब कुछ चीज़ें आप सरेंडर कर देते हो, ठीक है। तीसरा होता है वैलिडेशन का ईगो डेथ। अब ये वाला जो ईगो है ये क्या बोलता है? मुझे लव चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अप्रूवल चाहिए, ठीक है। आप लोग कहते हो ना कि आप लोग सोचते हो कि लाइक मैं कितना भी अच्छा डीपी लगा लूँ शायद मेरे डीएम को इफेक्ट होगा, मेरा डीएम देख के खुश होगा, मेरा डीएम मुझे देख के मिस करेगा। लेकिन ये सारा सब कुछ फेल हो जाता है जर्नी में। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको वैलिडेशन बाहर से नहीं अपने अंदर ढूंढनी होगी। खुद को वैलिडेट करो, बाहर वालों से वैलिडेशन की नीड बंद कर दो, अटेंशन बंद कर दो, ठीक है। तो जब आपको बाहर वाले लोगों से अटेंशन चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है, वैलिडेशन चाहिए होता है, लव चाहिए होता है, तो यहाँ पे भी आपका जो ईगो है, यहाँ पे भी डिवाइन इस चीज़ को ईगो डेथ आपको दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब ये ईगो डेथ यहाँ पे होती है उसके बाद आपको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं कि आपका जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है उसकी जो नीड है वो कम हो जाती है, ठीक है। आप खुद को इंटरनली खुद से वैलिडेट करते हो, आपको आउटर वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो लोनलीनेस है, आपका जो लोनलीनेस है वो आपका पीसफुल सॉलिट्यूड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। आप इस जर्नी में बहुत ज़्यादा कभी कभी आप लोनली फील करते हो। जब लोनली आप फील करते हो तो क्यों करते हो? सेल्फ लव की कमी की वजह से होता है ना वो। तो देखो, अब जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आपको सेल्फ लव करना है तो आप खुद ही ऑब्जर्व करो कि जब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हो तो आपके मल्टीपल ब्लॉकेजेस वैसे ही दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर जेलेसी का इशू है। अब जैसे लोग मुझसे सेशंस में आके बोलते हैं कि मैम हाँ जेलेसी का तो इशू है लेकिन अब इसको हील कैसे करना है? तो मैं उनको बहुत सिंपली बोलती हूँ, जेलेसी का इशू आता क्यों है? अब जैसे कि आप लोग मुझसे कहते भी हो, सवाल भी करते हो कि मैम हम खुद को ऑब्जर्व करें तो करें कैसे? चलो मान लिया कि हमारे अंदर ये इशू है, अब उसको हील कैसे करना है? अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उसी मेथड का यूज़ करके आप अपने बाकी की जो ब्लॉकेजेस हैं आप उनको भी आइडेंटिफाई करके आप उनको दूर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जेलेसी का इशू है आपके अंदर कि आपके अंदर जेलेसी का इशू है, ठीक है। सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो है कि नहीं है, अगर है एक्सेप्ट करो। अब दूसरा पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस कि यस मेरे अंदर जेलेसी का जो इशू है वो है। अब ये जेलेसी का इशू क्यों है, फाइंड करो क्यों है और किससे है। फॉर एग्जाम्पल, आपको डीएम की थर्ड पार्टी से आपको जेलेसी हो रही है, क्यों हो रही है? रीज़न क्या है? रीज़न ये हो सकता है या तो वो थर्ड पार्टी देखने में सुंदर है तो आपके अंदर आएगा कंपैरिजन कि नहीं वो तो सुंदर है, मैं तो इतनी अच्छी दिखती नहीं हूँ, तो शायद इसी वजह से जो मेरा डीएम है वो उसकी तरफ है क्योंकि वो ज़्यादा सुंदर है। तो अब ये जो कंपैरिजन आ रहा है ना आपके अंदर, ये जेलेसी का इशू है, ठीक है। पहला तो रीज़न हो गया कंपैरिजन, क्योंकि मे बी शायद वो सुंदर है इस वजह से आपने कंपैरिजन किया। दूसरा कि डीएम थर्ड पार्टी की तरफ है, आपकी तरफ नहीं है। वैलिडेशन, क्योंकि उस थर्ड पार्टी को डीएम का वैलिडेशन मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है ना। अब ये जो कंपैरिजन है वो क्यों आता है? क्यों आता है वो कंपैरिजन, कभी सोचा आपने? कंपैरिजन इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है। जब आपका सेल्फ लव इतना ज़्यादा हाई लेवल पर होगा तो कभी भी आपके अंदर कंपैरिजन आएगा ही नहीं। तो आप लोग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो कि आखिर चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, है ना, क्यों आ रही हैं। तो आप खुद ही इन सब चीज़ों से आप निकल जाओगे, ठीक है। तो जितने भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं आप उसको खुद ही आइडेंटिफाई करके उसको हील करने की कोशिश करो। सबसे पहला, इस जर्नी में अपना टीचर खुद बन जाओ। ऑब्जर्व करो सुबह से लेकर शाम तक, रात तक क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या सोच रहे हो। तो अगर आप खुद पे काम करोगे, आप सेल्फ लव करोगे, तो मल्टीपल ब्लॉकेजेस तो देखो आप कैसे निकल जाएंगे, है ना। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी ईगो डेथ। अब ये वाला जो ईगो है ये क्या बोलता है? मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। अपने आप को लेबल्स देना, अपने आप को किसी रोल्स में फिट करना, अपने लिए एक स्टोरी बिल्डअप कर लेना। अब ये वही है जो मैंने भी आपको बोला था कि मैं तो एक ट्विन फ्लेम हूँ, मैं तो एक डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं तो एक डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, मैं तो अलग हूँ।
सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आप लोगों के अंदर कि कार्मिक्स तो बेकार हैं, कार्मिक्स हैं, हम तो ट्विन फ्लेम्स हैं। तो ये वाला जो ईगो है ना, ये बहुत ख़तरनाक होता है और यहीं पे आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है। और कई बार डिवाइन आपको यहीं पे कई बार आपको सोल शॉक दे दें। आपको वननेस में आना होता है, आप निकलो वहाँ से, कौन छोटा कौन बड़ा, निकलो, हर कोई एक बराबर है, हम सब डिवाइन के ही अंश हैं, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे आप हो, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता डिवाइन के लिए। इस चीज़ को समझो सबसे पहले, ठीक है। तो जब ये हील हो जाता है ना तो आप वननेस में आ जाते हो, ठीक है। आप लेबल से आप डिटैच हो जाते हो, आप हर किसी को सोल की नज़र से देखते हो, आप वननेस में आते हो। मैं कौन हूँ वाला जो क्वेश्चन है ना वो ख़त्म हो जाता है आपके अंदर। मैं क्या हूँ ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, मैं कौन हूँ ये वाला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है। लाइक आप खुद को पहचानने लगते हो कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो नथिंग हूँ, मैं तो डिवाइन का ही अंश हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लाइक एक ईगो डेथ आपका जो है ना वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुपीरियरिटी ईगो डेथ। मैं किसी से बेटर हूँ या मैं किसी से कम हूँ। देखो ये होता है कंपैरिजन से, मैंने आपको पहले भी बताया, जब कंपैरिजन आता है तभी ये होता है। अगर आपके अंदर कंपैरिजन आ रहा है, डीएम की थर्ड पार्टी को लेकर भी आ रहा है, तो ये वाली चीज़ें आपके अंदर होती हैं। कार्मिक्स के साथ में भी अगर कंपेयर कर रहे हो तो ये भी होता है। तो जब सेल्फ लव अंदर इंक्रीज़ होता है ना तो कंपैरिजन बंद हो जाता है, आप न्यूट्रल हो जाते हो, ठीक है। तो ये वाला जो ईगो डेथ है, इस ईगो डेथ के बाद नेचुरली आपके अंदर सेल्फ लव आता है, आप सबको इक्वली आप देखना स्टार्ट कर देते हो। फिर एक और ईगो डेथ होता है जहाँ पर आप लोग बोलते हो कि मैं ही सब कर रही हूँ, सब कुछ मेरी ही मेहनत है, मेरा डीएम तो उधर कुछ भी नहीं कर रहा है, डीएम को ब्लेम करना। अब ये भी एक ईगो डेथ का फेज़ है जहाँ पे आप सारा जो क्रेडिट है खुद को देने लगते हो। आपको डीएम की ग्रोथ नहीं दिख रही इसलिए आपको लगता है कि डीएम तो उधर कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन देखो दोनों ही ट्विन फ्लेम्स बहुत कुछ सफ़र कर रहे होते हैं जर्नी में। वो आपको दिखा नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि उधर वो कुछ भी सफ़र नहीं कर रहे होते हैं। तो जब ये वाला ईगो डेथ आपके अंदर होता है ना तो आप सरेंडर कर देते हो, आप फुली सरेंडर में आ जाते हो डिवाइन के सामने, ठीक है। आप फ्लो स्टेट में आप जीना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि जो भी हो रहा है सब कुछ डिवाइन विल से हो रहा है, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ, ठीक है। तो वो जो मैं की जो भावना है ना वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाती है। तो ईगो डेथ का मतलब सिर्फ टूटना नहीं होता, हर लेयर के बाद आप थोड़ा सा कम रिएक्ट करते हो, कम ब्लॉकेजेस आपको दिखते हैं और धीरे धीरे वो ब्लॉकेजेस भी आपके हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये वाला जो फेज़ है इसमें थोड़ा सा देखो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वही है कि ये देखो लेयर बाय लेयर होता है, ये एक दिन में नहीं हो सकता, समझ रहे हो, एक दिन में नहीं हो सकता, अब 1-2 महीने में भी नहीं हो सकता। अब वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो ईगो डेथ है ना वो फेज़ बाई फेज़ आपका चलता रहता है, ठीक है। अब मैं कुछ साइन बता देती हूँ कि आप कैसे जानोगे कि आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो है या नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो अगर है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसको दूर कर लेना सबसे पहले। तो पहला मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अगर ये वाली फीलिंग आती है, जैसे एक बार क्या हुआ था कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डिवाइन मस्कुलाइंस पे एक वीडियो डाला था, ठीक है, तो उसका लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किया। तो उसमें से कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे थे जो कह रहे थे कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो डीएम लोगों के लिए है। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल ईगो का एक साइन है कि मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, ये तो मेरी लर्निंग के लिए है ही नहीं। क्यों नहीं आपकी लर्निंग के लिए? अगर आप भी सीख लोगे, आप भी देख लोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या पता उसमें मैंने आपकी लर्निंग के लिए भी बता रखा हो। बिना देखे आप लोग कैसे जज कर लेते हो कि लाइक इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल ईगो का ही तो साइन है। तो जब ये वाली चीज़ें होती है ना कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, तो अंदर से आपको क्या फील आता है कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है। दूसरों की बात सुनते नहीं हो, पेशेंस नहीं होता आपके अंदर दूसरों की बातें सुनने का, और यहीं पे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। मैं आपको एक बहुत अजीब सी चीज़ बताना चाहूँगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी। मैं जितना सीखती हूँ ना मुझे उतना ही कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है इस जर्नी में, और अभी तो मैंने कुछ जाना ही नहीं है, अभी तो मुझे और भी बहुत कुछ जानना है इस जर्नी के बारे में। मैं हमेशा स्टूडेंट मोड में रहती हूँ, मैं सीखती हूँ, आप लोगों को सिखाती जाती हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी लर्निंग के बेसिस पे, प्लस जो डिवाइन की जो डाउनलोडिंग मिलती है उसके बेसिस पे। तो ये वाला जो चीज़ है ना मेरे अंदर कभी नहीं रहता कि लाइक मैंने तो सब कुछ जान लिया, मैंने तो सब कुछ सीख लिया, मुझे आगे कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सीखती हूँ प्लस मैं सिखाती भी हूँ। तो आपको भी करना है, लर्निंग कभी भी नहीं रुकती है, समझा करो, आप हमेशा लर्निंग में ही रहते हो। फिर दूसरों को लो वाइब्रेशन में बोलना कि लोग अनकॉन्शियस हैं, अभी 3D में फंसे हुए हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ ऑब्जर्वेशन करना गलत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि लोग 3D में फंसे हुए हैं,
ठीक है, लेकिन उसको लेकर अपने आप को सुपीरियर फील करवाना वो ठीक नहीं है, दूसरों को नीचा फील करवाना वो ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी जर्नी को स्पेशल समझना, मेरा कनेक्शन अलग है, मुझे डिवाइन ने चूज़ किया है। तो इस तरीके के जब आप लेबल्स देते हो, बहुत ज़्यादा जब कंपैरिजन आपका जो हिडन फॉर्म में चल रहा होता है ना, ये भी आपका स्पिरिचुअल ईगो का एक फॉर्म होता है, इसको भी दूर करना, ठीक है। एडवाइस देने का अर्ज आता है जब किसी ने मांगा भी ना हो आपसे, ये भी स्पिरिचुअल ईगो है। अब ये स्पिरिचुअल ईगो इस फॉर्म में भी है कि आप खुद हील नहीं हो, लेकिन आप चले गए 10 लोगों को हील करने के लिए। अब मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन एक डिवाइन फेमिनिन थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ही। उन्होंने क्या किया कि मैंने उनको इनर वर्क दिया, मैंने उनसे बोला कि आप इनर वर्क करो, ठीक है। अब जब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अपना बंद कर दिया टेम्प्रेरी फेज़ के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को इकट्ठा करके व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लिया, ठीक है। अब देखो मैं उनको कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि देखो उनकी अपनी फ्री विल है, उनकी जो मर्जी वो करें, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि आप खुद को हील ना करके आप दूसरों को पहले आप जा रहे हो हील करने के लिए। भाई पहले खुद का तो घर बना लो, दूसरों का घर आप बाद में बना लेना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ईगो का एक साइन होता है कि लाइक आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस देने का अर्ज आने लगता है, हर किसी को गाइड करने का मन करने लगना, मुझे पता है किसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल लेने का अर्ज आता है आपके अंदर, ठीक है। कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, जेलेसी भी होती है काइंड ऑफ कि मतलब जब वो इंसान सिखा सकता है तो मैं क्यों नहीं सिखा सकती। तो जब तक आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं, जब तक आप खुद स्टूडेंट मोड में नहीं रहना चाहते हो, तब तक आप बार बार अपनी जर्नी में आप फॉल बैक करोगे, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों को तो देखो मैं तो डिसाइड भी कर लेती हूँ कि मुझे ऐसे लोग चाहिए भी नहीं, मैं ऐसे लोगों को क्यों ही गाइड करूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा रूल है, जब मैं लोगों को गाइडेंस देती हूँ, जब मैं लोगों को इनर वर्क सेशन देती हूँ, तो मैं उनको सबसे पहले समझाती हूँ एनर्जी लोगों में वेस्ट करना बंद करो। अब भाई आप फ्री में लोगों को गाइडेंस देने के लिए जा रहे हो, आपका कितना कप खाली हो रहा है आपको पता है, आपकी कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है आपको पता भी है, तो करो। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोल पर्पस मत करो, बिल्कुल करो, लेकिन वही पहले अपने आप को हील तो कर लो, पहले खुद उस लेवल पे तो चले जाओ, उसके बाद कर लेना। किसने मना किया है आपको, खैर छोड़ो। तो सबकी अपनी फ्री विल है और सब बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए मैं लोगों को समझाना प्रेफर नहीं करती। मेरा भी वही है कि जब तक मुझे कोई ज्ञान मांगने नहीं आता मैं लोगों को ज्ञान नहीं देती। अब यहाँ पे मैं कलेक्टिव लेवल पे लोगों को गाइड कर रही हूँ, तो यहाँ तो मेरा काम है, मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ। स्टिल जो लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं वो मुझे सुनेंगे, और जो नहीं सुनना पसंद करते वो इग्नोर करके चले जाएंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट है ट्रिगर होने के बाद भी मैं काम हूँ प्रिटेंड करना। अब कुछ लोग अंदर से तो देखो बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं ट्रिगर होने के बाद, लेकिन वो बाहर से दिखाते हैं कि मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और ये रियल हीलिंग नहीं है, इसको सप्रेशन बोला जाता है। डिवाइन मस्कुलिन्स अक्सर यही गलतियाँ करते हैं, इतना ज़्यादा ट्रिगर्स मिलने के बाद भी कहेंगे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि उनकी एनर्जी सारी बता रही होती है कि आपको क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअल ईगो, और ये ईगो बहुत गंदा होता है कि जब लाइक आप अपने वुंड्स को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उसको सप्रेस कर रहे होते हो काइंड ऑफ, है ना। तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है, इसको भी आप हील करो, ठीक है। नेक्स्ट है लेबल्स या अटैचमेंट। मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, मैं डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ, मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं हीलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हुई है और ईगो गया नहीं है, ईगो वही है, बस ईगो मास्क बदल कर आ गया है। तो ईगो को हील करना है, ठीक है। इन सब लेबल से बाहर निकलो, लेबल्स के जो अटैचमेंट है ना आपके कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वाली जो भावना है उसको ख़त्म करो। नेक्स्ट है जजमेंट सबल हो जाता है आपका, ओपनली जज नहीं करते पर अंदर से फील होता है कि ये लोग ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं, इनका तो ऐसे है, इनका तो वैसे है, तो ये जजमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। देखो अब यहाँ पे गलत मत समझना, जजमेंट भी देखो कभी कभी जजमेंट भी एक पॉजिटिव फॉर्म में होता है कि लाइक जहाँ पे सच में एक जजमेंट की नीड होती है वहाँ की बात मैं नहीं करी, लेकिन अननेसेसरी लोगों को जजमेंट देने लग जाना वो भी गलत है ना। बिना सच्चाई को जाने अननेसेसरी जजमेंट देना भी स्पिरिचुअल ईगो में ही काउंट होता है। फिर है पेन को बाईपास करना, सब इल्यूज़न है बोल के इमोशंस को अवॉइड करना। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। अब जैसे कि मैंने एस्ट्रल प्रेगनेंसी पे जैसे वो वीडियो बनाया, अब वो जो ट्विन फ्लेम कोच थी जिन्होंने मेरा वीडियो उठा के वहाँ पे मजाक बनाया, ये सब क्या है कि आप हर एक चीज़ को आप इल्यूज़न बोल रहे हो, जो चीज़ आपने फील नहीं करी आप उसको इल्यूज़न बोल रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग पेन को भी बाईपास करने लगते हैं, पेन को भी आप इल्यूज़न अपना बोलने लगते हो, ठीक है। रियल फीलिंग्स आप फेस नहीं करते हो, तो ये भी स्पिरिचुअल बाईपासिंग ही है काइंड ऑफ, ठीक है। और दूसरों के इस एक्सपीरियंस को भी इल्यूज़न बोलना, ये भी स्पिरिचुअल ईगो में आता है। जब तक आपको खुद वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई है तो आप कैसे कह सकते हो कि वो चीज़ सही है कि गलत है, तो ये भी आपके स्पिरिचुअल ईगो में ही आता है, ठीक है। अब खुद को कैसे टेस्ट करें कि हम ईगो में है या नहीं है। ऑब्जर्व करो, क्या मैं किसी से ऊपर या अलग फील कर रही हूँ,
क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है? तो यस, ये आपका ईगो है और इसको ख़त्म करो। अभी जितने भी लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा ना, जो सुन रहे होंगे, आप लोग समझ ही जाओगे कि लाइक कितनी जगह तो यहाँ पे ये ब्लॉकेजेस आप भी अपने आप में फाइंड करोगे ही करोगे। कुछ ना कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी ही करेंगी, है ना? तो यहाँ पे देखो, आप लोगों के लिए लेसन यही है कि आप लोग प्लीज़ खुद को हील करो सबसे पहले तो, ठीक है? कभी भी इस जोन में मत जाना कि हम तो फुली अवेकन हैं। मैं तो खुद भी अभी अपने आप को फुली अवेकन नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ, और डे बाय डे सच में मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मेरी जर्नी से बहुत कुछ सीखती भी हूँ, ठीक है? तो हम सब सीख ही रहे हैं, ठीक है? बस ये है कि जो चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ, मे बी शायद आज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मैं 2, 3, 4 स्टेजेस आपसे आगे हो सकती हूँ, लेकिन मैं और आप अलग नहीं हैं। हम सब एक ही सोर्स से आए हैं, डिवाइन सोर्स से। ये है कि मैं थोड़ा-सा आपसे आगे हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सिखाती हूँ। बाकी मैं और आप एक ही हैं, हम सब एक ही हैं, हम सब वननेस में हैं, ठीक है? तो देखो ना, आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। देखो, जब भी मैं आप लोगों से ना किसी डीप टॉपिक पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से और बहुत ज़्यादा समझाती हूँ ना, तो जनरली मैं क्या करूँ, टॉपिक लंबा हो ही जाता है। लेकिन देखो ना, जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, जिन लोगों को मेरी गाइडेंस पसंद आती है, जो मुझसे कनेक्ट होना जो मुझसे कनेक्ट होना जिनको अच्छा लगता है, जिनको पॉजिटिव फील होता है, तो वो एंड तक मेरा वीडियो देखो ज़रूर देखते हैं। और मुझे ऐसी ही ऑडियंस चाहिए जो कि लास्ट तक बने रहें। मुझे ये सब नहीं पसंद है कि लाइक मैं आप लोगों के सामने डीएम की करंट एनर्जी, मैं इन सब चीज़ों पे वीडियोस लेकर आऊँ, नहीं। तो जो लोग ऐसा करते हैं, अब वो उनका अपना अलग है, मैं उनको क्या ही बोलूँ। मुझे वैसे भी किसी को जजमेंट पास नहीं करना। बाकी जो रियल ग्रोथ चाहते हैं, तो वो लोग मुझसे ज़रूर जुड़ें। जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग एंड तक मेरा वीडियो देखेंगे भी, मुझे ये भी पता है, ठीक है? तो चलो ठीक है, आज का भी वीडियो बहुत लंबा हो गया। आप लोग प्लीज़ अपनी हीलिंग करते रहो, है ना? तो ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।